मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार जीवन भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु क्या कारण होते हैं कि उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है? पितृदोष हमें कैसे प्रभावित करते हैं? इन प्रश्नों का हल हम न जाने कितने समय से जानना चाह रहे हैं, पर हमारी जिज्ञासा पुनः एक प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। लेकिन अब पहली बार आचार्य श्री संजीव भारद्वाज पितृदोष और प्रेत पीड़ा से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। आचार्य जी के ज्ञान को अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने माना है और उनके बताए गए उपाय अपनाए हैं। यही कारण है कि आज हजारों लोग उनके शिष्य बनकर इस विद्या की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए जाने आपके सभी प्रश्नों के हल कार्यक्रम पितृदोष और प्रेत पीड़ा में। नमस्कार। पितृदोष प्रेत पीड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको रोज़ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, अगर उनसे आप असंतुष्ट हैं, अगर आप परेशान और व्यग्र हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि समस्या क्यों आ रही है, तो उसका उत्तर है कि शायद आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। हो सकता है कि प्रेत पीड़ा ने आपके जीवन को इतना आक्रांत कर रखा हो। समस्याएं चाहे जैसी भी हों, उसका निवारण हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि अपने इस कार्यक्रम में हम किसी भी यंत्र या तंत्र की बात नहीं करते। हम यहाँ बात करते हैं पूजन की, कि किस तरह से आप अपने पितरों को मना सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग देते हैं जाने माने आचार्य संजीव भारद्वाज जी, जो कि कर्मकांड के ज्ञाता हैं। पितृदोष निवारण करने में महारत हासिल है। सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं इनके, जिनको इन्होंने सिखाया है कि किस तरह से पितृदोष की पूजा की जाए, किस प्रकार से प्रेत पीड़ा से जो लोग परेशान हैं उनको शांत किया जाए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओम सच्चिदानंद रूपाय जगतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आचार्य जी, हमने जब से प्रेत पीड़ा की बात शुरू की है, जब से पितृदोष के बारे में बात करनी शुरू की, तो सबके मन में इस तरह के सवाल उठने लगे हैं कि हर साल 16 दिन ऐसे होते हैं जब लोग पूजन करते ही करते हैं, लेकिन जो समस्याएं आपने बताई हैं कार्यक्रम के दौरान, हर किसी के जीवन में वो घट ही रही हैं। तो सब ये जानना चाहते हैं कि क्या हम ये मान के चलें कि हमसे कोई भूल हो रही है जिसकी वजह से पितृ हमसे नाराज रहते हैं? आखिर पितृ क्यों रूठे रहते हैं हमसे? जी बिल्कुल। देखिए, 16 दिन जो अश्विन मास कृष्ण पक्ष के 16 दिन होते हैं, जिसको हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं, वो केवल लोग जो हैं उन दिनों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा जागरूक लोग हैं, ज़्यादा सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जिनके साथ अच्छे गुरुओं का जुड़ाव है, वो लोग इसमें या तो ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं अपने पितरों के निमित्त, या गौओं के लिए भोजन निकाल देते हैं। इससे ज़्यादा कोई करता हो तो वो किसी तीर्थ पे जा कर के पिंडदान या तर्पण कर देता है। ये तब की सिचुएशनें हैं जब आपको पितृदोष ना हो, तब करने की बातें हैं। अगर पितृदोष है, अगर प्रेत पीड़ा है, तो केवल श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने से, मायने पंडित जी को भोजन करवाने से, गौओं को भोजन देने से पितृदोष दूर नहीं होगा, प्रेत पीड़ा दूर नहीं होगी। पितृदोष अगर बन गया है, प्रेत पीड़ा अगर बन गई है, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि आपका दिया हुआ भोजन, आपका दिया हुआ श्राद्ध, आपके दिए हुए पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त वस्त्र और करवाया गया, वैसे भी आप रूटीन में जो पूजा पाठ, दान पुण्य और ग्रहों के उपाय करते हैं, अगर आपको प्रेत पीड़ा है, अगर आपको पितृदोष है,
अगर आपके वो पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी आत्माएं भटक रही हैं, आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आपका समस्त किया हुआ दान, पूजा पाठ, ग्रह के उपाय, किसी भी तीर्थ में स्नान, बड़े से बड़ा दान सब व्यर्थ होता चला जाता है। क्योंकि वह प्रेत जिसकी मुक्ति नहीं हुई, वो पितृ जो अशांत हैं, वो सारे को खींच लेते हैं। और आप ग्रह का उपाय जो करोगे वो भी आपको फलीभूत नहीं होगा, आप जो दान पुण्य करोगे वो आपको फलीभूत नहीं होगा, कितना ही बड़ा आप यज्ञ अनुष्ठान कर लो वो आपका फलीभूत नहीं हो सकता। बल्कि बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि जी हमने बड़ी पूजाएं करवा ली, बड़े ग्रहों के हम दान पुण्य करते हैं, ग्रहों की अंगूठियाँ पहन रखी हैं, समस्याएं जो की त्यों हैं, ग्रहों के जाप करवा लिए, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से मिल लिए, एक से एक किताबें कुंडलियाँ बनवा ली, लेकिन फिर समस्याएं वहीं की वहीं हैं। बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, बड़े बड़े लॉकेट दान कर लिए, घर में यंत्रों की ढेर पड़े हुए हैं, फिर भी समस्याएं वैसी की वैसी हैं। तो निश्चित रूप से आपको एक बार पितृदोष शांति, प्रेत पीड़ा का चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि रोग कुछ और है और दवाई किसी और की खा रहे हैं, निश्चित रूप से ही ऐसा होता है। मैं इस बात के लिए ग्रंथों के आधार पे, जो हमारे पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, उसके आधार पे ये दावा कर सकता हूँ कि जब तक व्यक्ति को पितृदोष और प्रेत पीड़ा है तब तक वो अशांत ही रहेगा, उसका किया हुआ कोई श्राद्ध, कोई पूजा पाठ उसको फलीभूत नहीं हो सकता। योगिता जी। जी आचार्य जी, लेकिन हमारे जो पितृ हैं वो नाराज होते क्यों हैं? लेकिन जब तक वो जीवित रहते हैं, अगर हमारी तरफ से उनकी सेवा भाव न हो, अगर हम उनकी सेवा ठीक से ना करें तो उनकी नाराजगी जायज़ है, सामने सामने नजर आ जाती है। लेकिन मृत्यु उपरांत उनका हमसे रुष्ट होना, उसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? क्या जीवित रहने पर हमारा उनका सेवा भाव न करना या फिर हमारे द्वारा उनको कष्ट दिया जाना, क्या ये उसकी वजह होती है, या मृत्यु उपरांत उनको किसी बात का हमसे कष्ट होता है, उनका हम विधि विधान से उनका हम अंतिम संस्कार नहीं करते, इसलिए वो रुष्ट होते हैं? जी बिल्कुल, दोनों ही आपके सवाल जायज हैं। देखिए, पितृदोष की वजह, मेन वजह अगर मेन की बात करें तो ये भी है, जीवित माता पिता, दादा दादी या आपसे आश्रित जो व्यक्ति है, जो आपके आश्रय पे है, जो आपके अधीनस्थ है, जो आपके भरोसे पे है, जो आपसे आशाएं करता है, उनका आप जीवन में सही तरीके से रख रखाव नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी आत्मा दुखी करते हैं। आपके वियोग में या आपके द्वारा दी गई यातनाओं में या आपके द्वारा दी गई कमियों में, सेवाओं की कमी में उनकी मृत्यु हो जाती है। भावनात्मक रूप से वो आपसे रुष्ट हैं, आपसे प्रसन्न नहीं हैं, आपसे खुश नहीं हैं, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और इन बिटवीन उनकी डेथ हो गई, तो निश्चित रूप से वो मृत्यु उपरांत प्रेत पीड़ा, पितृदोष का कारण बनता है। दूसरा, व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं प्रिय दर्शकों, जिसमें से 15 संस्कार माता पिता करवाते हैं अपने बच्चे के लिए। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मुताबिक हर व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। 16 में से 15 संस्कार माता पिता ने किए अपने बच्चे के लिए, जैसे कर्ण वेदन संस्कार, कान बिंधवाए जाते थे बच्चों के। मुंडन संस्कार, बच्चे का मुंडन करवाया जाता है। विद्यारंभ संस्कार, उसको पढ़ने के लिए किसी अच्छे स्कूल में पहले दिन दाखिला दिलवाया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ करवाया जाता है हमारे हिंदू धर्म में। कर्ण वेदन, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार, विवाह भी माता पिता ही तो करवाते हैं बच्चे के लिए। इस तरह से 15 संस्कार ऐसे हैं जो बच्चे के लिए, हमारे माता पिता ने करवा दिए। एक संस्कार ऐसा है जो हमने अपने माता पिता के लिए करना है। वो संस्कार कौन सा है? वो है अंत्येष्टि संस्कार, और्ध्वदैहिक संस्कार, जो मृत्यु समय से शुरू होता है। मृत्यु के तुरंत बाद उनका सही विधि से अंत्येष्टि कर्म करवाना, शवदाह करवाना, उसके बाद लगातार 10, 11, 12, 13 दिन तक उनके लिए पिंडदान, नारायणी बलि, पितृशांति, सपिंडन श्राद्ध, खोड़सा कर्म, और्ध्वदैहिक कर्मकांड करवाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता के लिए, हर व्यक्ति, आप और मैं सभी आ गए, केवल एक ही संस्कार तो करवा सकते हैं, 15 तो उन्होंने हमारे लिए कर दिए। अब वो एक संस्कार भी अगर हम विधि से उनके निमित्त ना करवाएं, और वो हमारे ऊपर आश्रित थे जीवित अवस्था में भी और आज भी, तब तो उनकी नाराजगी जायज़ है, उनकी आत्मा भटकेगी, वो परेशान होंगे। अब वो परेशान हैं
तो सब कुछ तो हमारे को दे गए, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना मकान, अपना धन, अपना वैभव, सब कुछ तो हकदार हम बन के बैठ गए, उनकी हर चीज के मालिक बन के बैठ गए। अब वो कष्ट में हैं, अगर वो कष्ट में हैं, हमारे पूर्वज कष्ट में हैं, उनकी द्वारा दी गई संपत्तियों, संस्कारों। अब कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास तो माता पिता का दिया कुछ भी नहीं, अरे शरीर तो है, उनके द्वारा दिया गया शरीर है, संस्कार है, जायदाद है, वो हमारे को कहां से फलीभूत हो सकती है? वो हमारे लिए कष्टकारी निश्चित रूप से तब तक है जब तक हम उनको प्रसन्न ना कर लें। और हम जो ये विशेष प्रोग्राम आपके पास लेकर के आए हैं, ये उन्हीं पूर्वजों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे ऊपर आश्रित थे, जिनकी वजह से आज हम इस धरा पे हैं, जिनकी खून पसीने की कमाई से हम उनकी जायदाद के वारिस बन करके बैठे हैं। अगर वो कष्ट में हैं, जब तक हम उनकी शांति ना करवा लें तो निश्चित रूप से हम कष्ट में, नाना प्रकार के कष्ट में रहेंगे और समस्याओं से जूझते ही रहेंगे। ये जीवन जो स्वर्गीय जीवन होना चाहिए, जो अद्भुत अनोखा जीवन होना चाहिए, मनुष्य जीवन जिसको केवल और केवल और केवल आनंद के लिए जिया जाना चाहिए, वो अनेक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है प्रेत पीड़ा या पितृदोष। आचार्य जी, मेरे दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा है कि हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे खानदान का कोई व्यक्ति अगर समय रहते ही उसकी अपनी आयु ख़त्म पूर्ण कर लेता है, या फिर कुछ जो एक्सीडेंटल डेथ्स में मरते हैं, या फिर वो जो कुछ जो कई बार गर्भावस्था में ही जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, क्या वो भी पितृ बन जाते हैं? क्या उनका भी पूजन विधि वही होता है जो एक बुजुर्ग के लिए किया जाना चाहिए? जी, बहुत ही विद्यापूर्ण एक क्वेश्चन है ये। और प्रिय दर्शकों को, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बड़ी अच्छी बात योगिता जी के द्वारा पूछी गई है कि 27 महीने तक का बालक, गर्भस्थ शिशु भी और गर्भ से जन्म लेने के बाद भी, अगर आयु 27 महीने तक की है, 27 महीने बोले तो 2.25 साल तक की है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ज़मीन में दबाया जाता है, उसका संस्कार नहीं किया जाता। इसलिए उसके लिए कोई भी पिंडदान, कोई भी श्राद्ध, कोई भी कर्मकांड करने की निश्चित रूप से कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ऊपर ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती चली जाती है तो कर्मकांड की आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। कहीं 10 दिन में कर्मकांड समाप्त है, कहीं 11वें दिन तक का कर्मकांड है, एकादशाह तक का है, नारायणी बलि तक का है, कहीं वार्षिक श्राद्ध तक और चबरसी तक का है। आयु के अनुसार कर्मकांड की अभिलाषाएं, कर्मकांड की जरूरतें, कर्मकांड की विधियां बढ़ती चली जाती हैं जीवात्मा के लिए। और जैसा योगिता जी ने पहले क्वेश्चन किया था कि गर्भस्थ शिशु के लिए या 27 महीने तक की, 2.25 साल तक की आयु के बच्चे के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, यानी एक योगिता जी आपके सवाल में ही था आत्महत्या से रिलेटेड या एक्सीडेंटल डेथ के बारे में, तो यहाँ जरूर मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? अननेचुरल डेथ, समय के बगैर की मृत्यु कौन सी होती है? अकाल मृत्यु जो भी मरता है वो निश्चित रूप से प्रेत बनता है, और वो निश्चित रूप से 101% परिवारजनों को कष्ट देता ही देता है, उसकी जब तक विधि पूर्वक कर्मकांड की सारी क्रियाएं संपन्न ना हो। वो कैसी कैसी मृत्यु है? आत्महत्या करके जो व्यक्ति मरता है, जल करके जो व्यक्ति मरता है, करंट लगने से जो व्यक्ति मरता है, सांप ने काट लिया, पहाड़ से गिर करके मर गया, दुर्घटना में मर गया, किसी के द्वारा मार दिया जाना या स्वयं मर जाना, ये सारी मृत्यु के लक्षण प्रेत पीड़ा के हैं। इस तरह से मरने वाले को प्रेत योनि प्राप्त होती है, उसके लिए अच्छे से कर्मकांड होना चाहिए। दूसरा, निसंतान जो गुजर जाते हैं, माने जिनका मरने के बाद कर्मकांड करवाने वाला कोई नहीं है, पुत्र नहीं है, दोहत्रा नहीं है, वो भी प्रेत योनि में चले जाते हैं। जिनका मरने के बाद कर्मकांड सही से नहीं होता, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। किसी निसंतान दंपत्ति की जायदाद हमने खरीद ली, किसी धार्मिक स्थान यानी डेरा, शंकर जी के मंदिर से रिलेटेड जमीन जायदाद हमने खरीद ली, गौशाला की जमीन खरीदी या उस पर कब्जा कर लिया, गौओं की जमीन पे, किसी धार्मिक संस्थान की जमीन हमने खरीद ली या उस पर कब्जा कर लिया हमने। निसंतान की जमीन जायदाद खरीदने भर से भी, कब्जा करना तो दूर की बात, कब्जा कर लिया या खरीदना तब भी, वो ये ऐसे कारण हैं जो प्रेत पीड़ा और पितृदोष के कारण बन जाते हैं। बाप रे, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि जिनकी वजह से हमें प्रेत पीड़ा या हमें पितृदोष लग सकता है। जी जी जी। अब
किसी की संतान है ही नहीं, जी उनके पुत्र संतान नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि पुत्रों को ही ये आज्ञा है या अधिकार प्राप्त है कि वो अंतिम संस्कार कर सकें। जिनकी सिर्फ पुत्री हैं, तो क्या बेटियों को ये हक नहीं कि अपने पितरों को, मतलब जो उनके माँ बाप के पक्ष के लोग रहे हों, उनको भी वो मुक्ति दिलवा सकें, पिंडदान कर सकें, उनके नाम पर वो पूजन कर सकें? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए, जब माता पिता के पास एक पुत्री रहती है, उनकी बेटी होती है, वो बेटी, मैं तो बल्कि ये ज़रूर कहूँगा कि पुत्री जो है पुत्रों से ज़्यादा सेवा करती है। बेटा तो घर से निकल जाता है, बच्चा है तो खेलने के लिए निकल जाता है, युवक हो गया तो पढ़ाई के लिए निकल जाता है, और परिपक्व हो गया तो व्यापार के लिए घर से बाहर ही रहता है। लेकिन पुत्रियां जो हैं वो पुत्रों की अपेक्षा, बेटियां जो हैं बेटों की अपेक्षा अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार के जनों की खूब सेवा करती हैं, उनके वस्त्र भी धोती हैं, उनके लिए भोजन भी बनाती हैं और परोसती भी हैं। अगर किसी व्यक्ति के संतान नहीं है, पुत्र संतान नहीं है, तो सनातन धर्म कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि उनका भतीजा, उनके भाई का लड़का, उनका पोत्रा उनका कर्मकांड कर सकता है। योगिता जी ने सवाल किया कि अगर पुत्र ना हो तो कौन करे? भतीजा करे। भतीजा ना हो भाई करे। भाई भी ना हो तो कोई शिष्य है वो करे। शिष्य भी ना हो तो दोहत्रा, बेटी का बेटा दोहत्रा हुआ, दोहत्रा अपने नाना नानी के लिए, मामा के लिए कर्मकांड निश्चित रूप से कर सकता है। अगर किसी का दोहत्रा भी ना हो, एट लास्ट जहां योगिता जी ने सवाल किया था क्या पुत्री कर सकती है, तो पुराणों में इसका लेख आता है। एक दफ़ा महिला रूप में सीता जी एक तीर्थ पे गई हुई थी, वहाँ सीता जी के मन में भाव आया कि मैं भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ यहाँ पे करूँ। उनके साथ में उनके पति भगवान श्री राम जी नहीं थे, लक्ष्मण जी भी नहीं थे, सीता जी अकेली थी। रोने लगी भाव विभोर होकर के कि मैं कैसी हूँ, मेरी क्या योनि है ये स्त्री की योनि। आज मैं अपने पूर्वजों की जिनकी मैं सेवा करती थी, जिनसे मेरा हृदय का लगाव है, उनके लिए आज मैं यहाँ कुछ दान भी नहीं कर सकती, उनके लिए पिंडदान तर्पण भी नहीं कर सकती। उनको रोना आया। उनके रोने पे, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा माँ सीता स्वयं थी, उनके रोने पे तीर्थराज प्रकट हुए। रोने का कारण पूछा, सीता जी ने कहा कि मैं तो ये चाहती हूँ करना, लेकिन आपके शास्त्रों ने, वेदों ने मना कर रखा है। तब सीता जी ने पहली दफ़ा ये अधिकार लिया कि एक स्त्री अगर उसके साथ में उसके पति, उसका पुत्र कोई भी नहीं है, तब स्त्री को भी अधिकार है कि वो अपने पूर्वजों का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध या कर्मकांड विधि पूर्वक कर सकती है। और जहाँ तक मेरी मान्यता है ये 21वीं सदी है। मैं तो ये निश्चित रूप से कहूँगा आज इस चैनल के माध्यम से कि जो बेटी जीवित अवस्था में अपने माता पिता की सेवा करती थी, आज अगर उसके माता पिता नहीं है तो वो उनके लिए श्राद्ध, पिंडदान, उनकी आत्मा शांति का पूजा पाठ क्यों नहीं करवा सकती? निश्चित रूप से करवा सकती है, उसको करवाना चाहिए, वो हकदार है, वो उनके शरीर का अंश है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, क्योंकि हमारे पुराणों में और हमारे जितने भी धर्म गुरु होते हैं वो अक्सर इन चीज़ों के लिए लड़कियों को वर्जित करते हैं, लेकिन आपने एक नया रास्ता खोल दिया है कि हम पितृ पूजा करने के लिए सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं, स्त्रियां भी कर सकती हैं और अपने घर को जो है वो आगे बढ़ा सकती हैं और अपने पितरों को शांत कर सकती हैं। जी बिल्कुल। मेरे मन में एक सवाल और भी है कि हम जैसे विवाह से पूर्व भाई बहन माँ बाप के साथ रहते हैं, अगर मेरे घर में पितृदोष है, मैं विवाह करके दूसरे घर में जाती हूँ, तो क्या मैं अपने मायके का पितृदोष जो मेरे मायके में था वो अपने साथ लिए हुए ससुराल चली जाती हूँ, वहाँ भी उन लोगों को उसी तरह का कष्ट झेलना पड़ेगा जो मेरे मायके में हमेशा से रहा है, या मुझ पर वो चीज़ें लागू नहीं होंगी जो मेरे मायके में था, मुझ पर सिर्फ वो चीज़ें लागू होंगी, वो कष्ट मुझे होंगे जो मेरे ससुराल में हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ससुर के यहाँ से सबसे पहली चीज क्या लेना अधिकार है हमारा? दहेज लेना तो अधिकार नहीं है। ससुर के यहाँ से सबसे पहली चीज हम क्या लेते हैं? पत्नी, उनकी पुत्री ले लेते हैं, जो हमारी पत्नी बन करके घर में आती है। उसके साथ में अगर हमारा कोई साला नहीं है, माने जो हमारी पत्नी आई है, जो स्त्री है, अगर उसका कोई भाई नहीं है, अगर उसकी वो सिर्फ बहनें हैं और उनके माता पिता की डेथ हो जाती है, तो निश्चित बात है कि उनकी जायदाद जो भी थी, प्रॉपर्टी, चावल का दाना थी या खरबों रुपए थी, जो भी था, वो दामादों में, लड़कियों में बराबर हिस्से में बांट दिया जाता है। अब वो अलग बात है, बराबर बांटे या जैसा भी है, मतलब लड़कियों पे ही आ जाता है। अगर लड़कियां उनकी जायदाद की हकदार हुई हैं
भावनात्मक रूप से तो अधिकारी हैं ही हैं, उनके भी माता पिता थे, वो उनका शरीर भी लड़की है, जदाद की भी वारिस हो गई, तो निश्चित रूप से वो पितृदोष की भागनी बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी। उसको पितृ पूजा करवानी चाहिए अपने पुत्र से या अपने पति के हाथ से, अपने माता पिता का श्राद्ध भी उसको करवाना चाहिए। ये तब की सिचुएशन है जब उसके भाई करने के लिए ना हो। अगर उस लड़की के भाई हैं, अब वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो पितृदोष प्रेत पीड़ा उनके भाइयों को रहेगी। उस महिला के साथ उसके ससुराल में वो पितृदोष प्रेत पीड़ा जाने के आसार ना के बराबर हैं। फिर भी इक्का दुक्का कई ऐसे मसलों में देखा गया है जिसमें स्त्री अपने परिवार के, अपने माता पिता के दोष से ग्रसित पाई गई है, पितृदोष से, उस कुल के दोष से, और उसके कुल के दोष का विवाह के बाद भी पितृदोष का, प्रेत पीड़ा का उसके ऊपर असर रहा है। और करवाने मात्र से ये सारा कर्मकांड जो हम करवाते हैं अपने पाठशाला में अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, ब्राह्मणों वेद पाठियों के माध्यम से, वो करवाने से उनको लाभ मिला है। जी, मैंने ऐसा देखा है कि लोग अक्सर बहुत पूजा पाठ करवाते हैं लेकिन उसके बाद भी पितृदोष जो है उनके जीवन से नहीं जाता। जो लक्षण आपने बताए थे, आपने कहा था कि बिजनेस में घाटा, मानसिक अशांति रहती है, अगर आप व्यापारिक रूप से भी अशांत है तो अशांति तो है ही, धन दौलत की कमी है, पारिवारिक सुख की कमी है, पति पत्नी में आपसी सुख की कमी है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कमी, ये सारी चीज़ें आपने कहा कि पितृदोष का एक हमारे पास आईना है कि आप इन्हें देख सकते हैं अपने जीवन में। अगर हम पूजन करवाते रहते हैं उसके बाद भी अगर ये समस्या बनी रहती है तो क्या हम ये मान के चलें कि पूजन करवाने वाले व्यक्ति ने सही से पूजा पाठ नहीं करवाया, वो इस जो लिंक होता है पितरों से जोड़ने का, उस लिंक की सही डिकोडिंग नहीं कर पाया, क्या हम ये मानते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज का तो मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूं, किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में पितृदोष है, भले ही उसके सारे ग्रह ठीक हैं, भले ही एक व्यक्ति के, हर ज्योतिषी कहता है कि आपके तो सारे ग्रह ठीक हैं, व्यक्ति पूजा पाठ भी खूब करता है, भगवान का नाम भजता है, दान भी खूब करता है, लेकिन उसको पितृदोष है, प्रेत पीड़ा है, तो मैं रिटर्न में दावा करके दे सकता हूं कि वो व्यक्ति जीवन भर समस्याओं से ग्रसित रहेगा, यहाँ तक के मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहेगा, मानसिक परेशानी तो 100% रहेगी। दूसरा, इसके बिल्कुल विपरीत, एक व्यक्ति की कुंडली में सारे ग्रह खराब, दान पुण्य करता रत्ती भर चवन्नी भर का भी, नास्तिक नंबर 1, भगवान के, मैं नहीं मानता भगवान को भगवान, ऐसा नास्तिक व्यक्ति हो, पूजा पाठ भी ना करता हो, दान पुण्य भी ना करता हो, और कुंडली में सारे ग्रह भी खराब हों, लेकिन उसके ऊपर उसके पितरों की अनुकंपा हो, पितर उसके ऊपर खुश हो, न्यूट्रल ना हो, खुश हो। यहाँ 3 सिचुएशन है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पितर खुश हों तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आ सकती। विशेषकर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ज़रूरतें व्यक्ति की होती हैं, मकान, वाहन, बालक, विद्या, विवाह, योग्य संतान, योग्य पत्नी, योग्य कारोबार, मान प्रतिष्ठा, ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन की। इनकी कमी तब होगी जब पितृदोष होगा, और अगर पितृ प्रसन्न होंगे तो ये चीज़ें स्वतः ही सारी चीज़ें सुलभ तरीके से व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, अगर उसके ऊपर पितृ कृपा है, उसके पितृ उसके ऊपर प्रसन्न है। फिर मैं कहूँगा न्यूट्रल नहीं, पितृ प्रसन्न हो तो वो ये सारी चीज़ें आसानी से प्राप्त करेगा, भले ग्रह कितने भी खराब हों। पितृ खुश तो सब सुख। जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या अलग विधि करते हैं, किस तरह से पूजन करते हैं जिससे कि पितृ जो है वो शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं? जी बिल्कुल। देखिए योगिता जी, अलग से मैं कुछ भी नहीं लेकर के आया, जो भी देन है वो मेरी नहीं है, वो हमारे जो 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उन्हों में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार वर्ष तप करके, रिसर्चें करके, रिसर्च शब्द की उत्पत्ति हुई ऋषि से, ऋषि जो रिसर्च करते थे, उन्होंने रिसर्चें करके हमारे लिए वेदों, शास्त्रों, पुराणों में सारी विधियां लिखी हुई हैं। समस्या कहाँ है? समस्या तब है जब करने वाला ना हो, समस्या तब है जब करवाने वाला ना हो। पंडित जी खाली विधि से करवा दें, करने वाले में श्रद्धा नहीं है, समय नहीं है, तब भी वो काम अनकम्प्लीट होगा, तब भी वो फलीभूत नहीं होगा। यजमान में तो बड़ी श्रद्धा है, पैसे भी खर्च करने को तैयार है, पंडित जी को विधि नहीं आती, विधि आती है करना नहीं चाह रहे हैं, समय नहीं है,
पता नहीं क्या कारण है, नहीं करते। आज दोनों तरफ से आग बराबर है, ना करने वाले विधि से करते हैं, ना करवाने वाले विधि से करते हैं। हाँ, मैं अपने लिए ये जरूर आश्वासन देता हूँ योगिता जी कि हमारे अनुसंधान केंद्र में, हमारी पाठशाला में, हमारे संस्था से जो व्यक्ति जुड़ता है पितृ पूजा और प्रेत पीड़ा के कार्य के लिए, उससे हम शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार 100% सत्य और धर्म की जीत को स्वीकार करते हुए, सत्य और धर्म के मार्ग पे चलते हुए उन विधियों को पूर्ण रूप से संपन्न करवाने का प्रयत्न करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो सारा कर्मकांड जो किताबों में, जो ग्रंथों में, पुस्तकों में, विधियों में बताया गया है, वो कर्मकांड प्रॉपर तरीके से जजमान तक पहुंचा सके, जिससे वो नाना प्रकार की अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सके। जी, जब आप पूजन करवाते हैं तो क्या जो लोग प्रेत बाधा से भी पीड़ित होते हैं, जिनके ऊपर प्रेत का साया होता है, आप जिसे पहचान लेते हैं, तो क्या उसकी शांति भी आप उसी पूजन में इस पितृपक्ष के दौरान ही करवाते हैं या उसके आगे पीछे भी करवाया जाता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये 15 दिन तो 16 दिन तो विशेष है ही हैं। इसके अलावा भी अब मान लीजिए कोई इन 16 दिनों में ना करवा सके, कोई भी कारण हो सकता है, तब हर महीने की एकादशी, हर महीने की अमावस्या इस प्रेत शांति के लिए, इस प्रेत पूजा के लिए विशेष रूप से गाह्य है, यानी विशेष रूप से करवाया जा सकता है। इसके अलावा भी ज्योतिष के मुताबिक छोटे छोटे मुहूर्त समय समय अनुसार आते रहते हैं। वो पत्रा देख करके ज्योतिषीय गणना के मुताबिक मुहूर्त समय समय पे निकलते रहते हैं, ताकि जब जागे तब सवेरा, जब जिसको समझ में आ जाए, जब जिसको अच्छे पंडित जी मिल जाएं, जब जिसका भाग्य चमक ना हो, जब जिसका मुकद्दर चमक ना हो, जब जिसकी समस्याओं का समाधान मिलने का समय उस परमात्मा की कृपा से आ गया हो, जब सही मार्ग मिल गया हो, तो हम तो सदैव करवाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। बस एक मुहूर्त अच्छा सा निकालें, संपर्क करें और उस अच्छे मुहूर्त में प्रेत शांति, पितृ पूजा करवा करके अपनी समस्त समस्याओं को दूर करके अपने जीवन को सुखों से व्यक्ति भर सकता है। आचार्य जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और यही बात मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूँगी कि परेशानियाँ जीवन में जिस प्रकार की भी आएँ, आप उन्हें समझ सकते हैं, अपनी नब्ज़ खुद पहचान सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी पहले कैसी थी, अब कैसी होती जा रही है। अगर ज़िंदगी में परेशानियाँ हर आयाम पर हैं, आपको लगता है कि कहीं से भी सुख समृद्धि नहीं मिल पा रही है आपको, तो समझ जाइए कि शायद पितृ दोष से आपका जीवन कहीं ना कहीं आक्रांत है। हो सकता है आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, आप सही तरीके से विधि विधान से पूजन नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा कुछ भी है तो इस पितृपक्ष को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि इस दौरान आप पूजन करवा करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसा आचार्य जी ने कहा ही है कि अगर पितृ खुश तो सब सुख, जीवन के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पितरों के बारे में और भी जानकारियां दें कि किस तरह से वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरह से प्रेत के बाधा की वजह से आपका जीवन जो है बहुत आक्रांत हो सकता है, परेशानियों भरा हो सकता है। इन सब से बाहर निकलना आसान है। ये अंधविश्वास नहीं, अपितु वो विश्वास है जिस पर चलकर आप अपने जीवन की हर खुशी को हासिल कर सकते हैं। आचार्य जी, आज जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। सारे उपाय करने के बाद भी यदि आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्या से परेशान हैं, संतान सुख से वंचित हैं या अन्य कोई भी समस्या आपको पीड़ित कर रही है, तो पितृदोष, प्रेत पीड़ा की शांति कराने हेतु संपर्क करें।